स्कूल से घर लौटते वक्त लड़की ने रास्ते में एक घर से तेज चीख पुकार सुनी। अंदर एक आदमी अपनी छोटी बच्ची को मार रहा था और अपनी पत्नी पर चिल्ला रहा था। डर के मारे वह तुरंत झुक गई। जब अंदर शोर थोड़ा शांत हुआ तो उसने हिम्मत करके झांक कर देखा। वह बच्ची फर्श पर बैठी थी, कान ढके हुए। उसका शरीर डर से हल्का हल्का कांप रहा था। खिड़की के बाहर से उसे देखते हुए उसे साफ समझ आ गया, यह बच्ची घरेलू हिंसा का शिकार थी। अगले दिन स्कूल के बाद वह फिर उसी घर के पास से गुजरी। टूटा हुआ शीशा टेप से ढका था और पर्दे खींचे हुए थे। उसे लगा बच्ची घर पर नहीं होगी। तभी पर्दे के पीछे से वही बच्ची झांकी। उसकी आंखों में हैरानी और खुशी दोनों थी। वह धीरे से खिड़की के पास गई और उसे हेलो कहा। इस बार बच्ची नहीं छुपी, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसकी नजर बाहर उगे डैंडेलियन फूलों पर थी। यह समझकर उसने मोबाइल से फूल की फोटो ली और उसे दिखाई। फिर भी बच्ची चुप रही। उस रात उसने अपनी फेरी टेल बुक बैग में रख ली। तीसरे दिन स्कूल के बाद वह फिर आई और दोस्ती की कोशिश की। उसने अपना नाम बताया, लेकिन बच्ची अब भी खामोश थी। तब उसने कहानी पढ़नी शुरू की, एक पप्पी और डैंडेलियन की कहानी। धीरे धीरे बच्ची की आंखों में क्यूरियोसिटी चमकने लगी। चौथे दिन छुट्टी होते ही वह सबसे पहले क्लास से बाहर निकली। उस वक्त बच्ची अकेले चावल के बॉल्स खा रही थी। खिड़की पर दस्तक दी। इस बार बच्ची ने खुद खिड़की खोल दी। वह अब उसे एक्सेप्ट करने लगी थी। कहानी पूरी की गई और जाते जाते उसने उसका नाम पूछा। उसे तब अंदाजा नहीं था कि उसकी मौजूदगी आगे चलकर उस बच्ची की जिंदगी बदल देगी। घर लौटकर वह डिनर बनाने लगी। वह अपनी तलाकशुदा माँ के साथ रहती थी। माँ काम में इतनी व्यस्त रहती कि बेटी के लिए वक्त ही नहीं बचता था। उसी रात माँ ने बताया कि वह उसे कनाडा भेजने वाली है। एक प्रमोशन के लिए उसे पूरी तरह करियर पर फोकस करना था। नई दोस्त को याद करते हुए उसने धीरे से कहा कि वह कोरिया में रहना चाहती है, लेकिन बच्चों की बातें अक्सर बड़े नहीं सुनते। उसकी बात ठुकरा दी गई। 5वें दिन उसका मन बुझा बुझा था, लेकिन बच्ची को देखते ही चेहरे पर मुस्कान लौट आई। कहानी आगे बढ़ी। अब किरदार थे डॉग शिट और डैंडीलायन। कहानी सुनकर बच्ची थोड़ी उदास हो गई। उसने किताब उसे दे दी और वादा किया कि कल फिर आएगी। इसके बाद के दिनों में बच्ची हर दिन उसका इंतजार करती। क्लास के समय वह घर पर बैठकर वही कहानी पढ़ती। जैसे ही पिता के कदमों की आवाज आती, वह किताब छुपा देती। बच्ची की उम्र किंडरगार्टन की थी, लेकिन पिता उसे घर में बंद रखता था। उसके लिए वह सिर्फ चाइल्ड सपोर्ट का जरिया थी। माँ सुपरमार्केट में पार्ट टाइम काम करती और अक्सर एक्सपायर होने वाला खाना लाती। प्यार नहीं था, बस बोझ समझा जाता था। एक दिन वह सीधे दरवाजे तक आई और बाहर खेलने को कहा। बच्ची झिझक गई। तब वह वहीं बैठ गई और उसे अक्षर लिखना सिखाने लगी, एक एक स्ट्रोक। आखिरकार बच्ची ने अपना नाम लिख लिया। अगले दिन उसने जूते पहनाने में मदद की। इस बार बच्ची ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे बाहर कदम रखा। वह उसे अंधेरे से धूप में ले आई। दोनों सड़क पर कूदती फांदती रही। हाइड एंड सीक खेला, डैंडेलियन देखे और फूल खिलने की दुआ की। फिर सड़क के उस पार एक पुराना खाली घर मिला। उसे उन्होंने अपना सीक्रेट हाइड आउट बना लिया। अब मुलाकातें खिड़की से बाहर की दुनिया में होने लगी। एक दिन लिखना सिखाते हुए उसने पूछा, सबसे ज्यादा कहाँ जाना चाहती हो? जवाब आया, अम्यूजमेंट पार्क। वह कभी वहाँ नहीं गई थी। बाल संवारते वक्त उसने गर्दन के नीचे चोट के निशान देखे। जाते जाते उसने वादा किया 3 दिन में वह उसे अम्यूजमेंट पार्क ले जाएगी। अंदर ही अंदर वह जानती थी कि वक्त कम है। माँ ने सब फाइनल कर दिया था। उसकी जाने की तारीख तय हो चुकी थी, लेकिन बच्ची को कुछ नहीं पता था। वह बस उंगलियों पर दिन गिनती रही। आखिर वो दिन आ गया। माता पिता के जाते ही बच्ची ने अपनी सबसे सुंदर ड्रेस पहनी और अकेले घर से बाहर निकल पड़ी।